नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका फिर एक बार एग्री एम्पायर में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा इस वीडियो में आकर। तो देखो, आज की इस वीडियो में जैसा कि आप सभी को पता है, आपने थंबनेल में देखा, हम डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे कि आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। आप सभी को ही पता है कुछ दिनों में आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी एमपीपीएटी की। कब से स्टार्ट होगी? आपकी 15 से 20 तारीख के बीच आपकी जो काउंसलिंग स्टार्ट हो सकती है। बिल्कुल जी हाँ, क्या वेरिफिकेशन करना है, क्या डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में लगने वाले हैं आपके डॉक्यूमेंट्स, इन सारे डॉक्यूमेंट्स की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है उनको बनवा लीजिए ताकि आपको कोई भी परेशानी ना आए। क्योंकि अगर आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं कराते हो दोस्तों, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये कड़वी सच है, आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो सर्वप्रथम आपको मैं बताना चाहूँगा, आपकी काउंसलिंग अभी कुछ दिनों में स्टार्ट होगी दोस्तों। काउंसलिंग में आपको प्रेफरेंस लिस्ट भरनी रहती है, और जैसे ही आप प्रेफरेंस लिस्ट भरकर आपका काम हो जाता है, आपको तो सबसे पहले बहुत बढ़िया प्रेफरेंस लिस्ट बनानी, बहुत ही अच्छी आपकी रैंक की कैटेगरी के अनुसार बहुत अच्छी प्रेफरेंस बनानी, क्योंकि वही आपको जो है अच्छे अंक दिलाने के बावजूद भी अच्छा कॉलेज दिला सकती है और बुरा कॉलेज भी दिला सकती है, ठीक है। तो वही डिपेंड करता है आपकी काउंसलिंग में। तो अब काउंसलिंग हो गई दोस्तों, उसके बाद सभी बच्चों को है जो है उनको एक यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए एक निश्चित कॉलेज में जाना होता है, निश्चित डेट के बीच। वो आपको ईएसबी वाले अभी बताएंगे। जब आपका काउंसलिंग का शेड्यूल आ जाएगा तो उसमें पता रहता है कि हमें इतने से इतने तारीख के बीच सभी बच्चों को किसी न किसी कॉलेज में, आपके आसपास जो भी JNKV का कॉलेज है, वहाँ पर जाके आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना पड़ता है। तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने रहते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखो, आपको पीएटी की मार्कशीट आपको लेकर जानी रहती है, यानी कि जो आपका भी रिजल्ट आया है दोस्तों, उसको लेकर जाना होता है, ठीक है। इसको आप जो है ब्लैक एंड वाइट भी निकलवा लीजिएगा एक, और कलर वाइट है ना, कलर भी, क्योंकि वहाँ पर दोनों का आपको सेट मंगा जाता है। एक ब्लैक एंड वाइट का भी सेट दो हमें, और एक जो है कलर वाला भी सेट दो, तो दोनों आप करा लीजिएगा। सेकंड, आप उसको खुद के पास भी रखिएगा। 3 प्रिंट आउट निकालिएगा, एक खुद के पास और एक जमा करने के लिए 2 ठो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, 10th और 12th की मार्कशीट आपको यहाँ पर जो है ओरिजिनल लगने वाली है। आपको ये अभी जिनका अलॉटमेंट नहीं, अभी आपका कॉलेज अलॉटमेंट नहीं आया है, नहीं आपको पता चला है, लेकिन इन लोग पहले से ही आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाते हैं, कॉलेज अलॉटमेंट के पहले ही, ठीक है। तो आपको 10वीं और 12वीं के ओरिजिनल लेकर जाने हैं। वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करेंगे और जमा दे देंगे। आपको जमा नहीं करते हैं इन लोग कुछ भी डॉक्यूमेंट्स, जब तक आपका सिलेक्शन की यहाँ पर अलॉटमेंट नहीं आ जाता, तब तक आपका जो है कोई भी डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं किया जाता है। तो ओरिजिनल लगेंगे आपके। माइग्रेशन आपको लगेगा, अगर आप 12th निकले हो अभी अभी, तो आपको स्कूल की तरफ से जो है माइग्रेशन सर्टिफिकेट दिया होगा, वो आपको लगने वाला है। सेकंड, आपको लगने वाला है करेक्टर सर्टिफिकेट, यानी कि चरित्र प्रमाण पत्र। ये भी आपके स्कूल से आपको दिया होगा, मिला होगा चरित्र प्रमाण पत्र, ठीक है। और जो भी अगर आपको डाउट आता है कि सर मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया है, आप उस पर मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर जो कमेंट बॉक्स भी आपके लिए ओपन है, आप वहाँ भी डाउट अपना आस्क कर सकते हैं। सर्टिफिकेट यहाँ पर मिल गया, यानी कि चरित्र प्रमाण पत्र। उसके बाद देखो दोस्तों, आपके टीसी बहुत इंपॉर्टेंट है। टीसी भी आपको यहाँ पर दिखानी पड़ेगी। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आपको नहीं पता है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है। देखो, सबसे पहले, अभी मुझे लग रहा है कि आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है। सबसे पहले आपको क्या होगा, काउंसलिंग आएगी, काउंसलिंग में आपने कॉलेज भर दी, आपकी प्रेफरेंस लिस्ट भर दी, उसके बाद आपका कॉलेज एडमिशन नहीं हो रहा है, आपको पता भी नहीं चला है कि आपको कौन से कॉलेज मिला है। लेकिन जिन्होंने जिन्होंने यहाँ पर काउंसलिंग की है, उन सभी को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए पहले बुलाया जाता है, ठीक है। तभी तो आपका आगे चल के उन लोग जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद एक स्लिप दे देंगे कि इनके सभी डॉक्यूमेंट्स सही हैं और ये अच्छे हैं। और फिर उसके बाद जब आपका अलॉटमेंट आएगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद अलॉटमेंट लेटर आता है कि किन बच्चों का सिलेक्शन हुआ कि नहीं, वो लिस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आती है। तो जब आप जो है अलॉटमेंट लेटर आता है, तो सिर्फ उन्हीं बच्चों को एक पर्टिकुलर डेट दी जाती है कि आप इस कॉलेज में आएँ और यहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराएँ, क्योंकि आपने पहले से ही डॉक्यूमेंट
डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा लिया है, आपके पास वो स्लिप मिल गई है आपको, तो आप वो स्लिप दिखा सकते हो। तो इसलिए होता है, ठीक है। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आपको मिल गया, उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको चाहिए रहता है, यानी कि मूल निवासी, आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं कि नहीं, डोमिसाइल यानी कि मूल निवासी प्रमाण पत्र। उसके बाद दोस्तों इनकम सर्टिफिकेट, यानी कि आपके आय प्रमाण पत्र, जो कि आपका प्रदेश स्तर का बनता है, वो आपका आय प्रमाण पत्र लगने वाला है। सारे ओरिजिनल आय प्रमाण पत्र की अगर डेट जो है वो 3 वर्ष का रहता है आय प्रमाण पत्र, अगर पुराना है तो उसको रिन्यू करा लेना, पुराना नहीं चलने वाला है। गैप सर्टिफिकेट, अगर दोस्तों आपका 12th के बाद कोई भी प्रकार का गैप है, 1-2 साल आपने कुछ नहीं किया, आपने ड्रॉप लिया है, तो आप गैप सर्टिफिकेट भी बनवाइएगा। गैप सर्टिफिकेट भी आपसे वहाँ पर पूछा जाता है। मेडिकल सर्टिफिकेट किसी भी आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से बनवा सकते हैं, अभी से आप बनवा लीजिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम न जाए। मेडिकल सर्टिफिकेट आप बनवा सकते हो, ठीक है। EWS ST SC सर्टिफिकेट, अगर आप EWS और ये वाले आप हो, है ना, EWS में आप तो आप बनवा लीजिएगा, OBC वाला बनवा लीजिएगा। एक्चुअली बहुत सारे बच्चों के पास नहीं रहता तो चल भी जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर अगर आप EWS हैं तो ही बनवाइएगा, ST SC OBC वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी सर्टिफिकेट को लेकर, ठीक है। अब यहाँ पर आधार कार्ड आपका हो गई होगा, उसको आप बना लीजिएगा। सेकंड, आपने जो यहाँ पर काउंसलिंग की होगी, आपने जो कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट भरी होगी, उसमें 550 रुपये आपकी जो है रिसिप्ट मिलती है आपको, 550 रुपये आपको देना पड़ता है, जो कि आपकी ऑनलाइन ही भुगतान होता है। उसकी रिसिप्ट आपको मिलेगी, वो भी आपको वहाँ दिखानी पड़ती है कि आपने काउंसलिंग कराई है कि नहीं कराई है। तो ये सारी चीज़ें रखिएगा। अब आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गया। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद दोस्तों आपको जो है क्या कराया जाता है, आपका जो है अलॉटमेंट आ जाता है, यानी कि आपका आवंटन, यानी कि आपको पता चल गया एक अलग से दिन कि आपका कॉलेज में नाम आ गया है, आपका सिलेक्शन हो गया है। तो अब क्या होगा, जिन जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उनको कॉलेज एडमिशन के लिए बुलाया जाएगा, जिस भी कॉलेज में आपका सिलेक्शन हुआ है। तो वहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, पहले सबसे पहले जो आपको अलॉटमेंट लेटर आया है ऑनलाइन निकलवा कर उसको ऑफलाइन प्रिंट आउट करा लीजिए। आप उसको ब्लैक एंड वाइट और कलरफुल भी निकलवा सकते हैं। सेकेंड, आपका जो अभी आपने जो मैंने आपको अभी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आपको जो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स बताए, उसके बाद जो है दोस्तों आपको कॉलेज में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की स्लिप दे दी जाती है कि आपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा लिया है। तो उस स्लिप को भी आपको नहीं घुमाना है, वो आपको जो है कॉलेज एडमिशन के समय लगता है। उसके बाद ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्स सिर्फ आपको दिखाने के लिए वहाँ पर लगेंगे, जमा नहीं होंगे, तो आप सब ला लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आपकी जैसे ही आपको अलॉटमेंट आता है ना, आपको 5,000 रुपये देकर तुरंत ही आपकी जो है सीट लॉक भी करनी रहती है। तो जैसे ही आप सीट लॉक करते हो, उसकी भी आपको फीस की रिसिप्ट आपको मिलती है, वो भी आपको संभाल कर रखनी है। एडमिशन समय आपको लगता है वो। करेक्टर सर्टिफिकेट भी आप रखिएगा, क्योंकि करेक्टर सर्टिफिकेट चरित्र प्रमाण पत्र भी लगता है, 10th-12th की मार्कशीट, और अगर आपका रिजर्वेशन है OBC EWS में हो तो ये सारी चीज़ें। और देखो डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी कि आपका मूल निवासी, मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा, PAT की मार्कशीट लगेगी, माइग्रेशन लगेगा, इनकम सर्टिफिकेट लगेगा। एडमिशन के बाद वाली फोटो है ना ये, मतलब कि आपका जब आपको कॉलेज में नाम आ जाता है तब की वाली ये आपको फोटो लगेगा, आधार कार्ड, समग्र ID, बैंक पासबुक आपके स्कॉलरशिप के लिए। और SBI का अगर बैंक पासबुक रहता है तो और भी अच्छी जल्दी स्कॉलर आ जाती है, तो आप ध्यान रखिएगा, है ना। तो इतनी सारी चीज़ें आपको लगने वाली दोस्तों। अभी आपको बहुत सारी चीज़ें, अभी आपको हाल ही में आपको ये डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, इसलिए आप इनको ध्यान से प्रिपेयर कर लीजिएगा। अगर आप वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों तो एक लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ।